बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉजिकल टॉक। आज हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। ये क्या होती है और इसे दर्ज कैसे करवाया जाता है। नीज़ एफआईआर दर्ज करवाते वक्त आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो एफआईआर क्या होती है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कहा जाता है, यानी बुनियादी मालूमाती रिपोर्ट, जिसे आम जुबान में हम पर्चा भी कहते हैं। ये वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो आपके फौजदारी मुकदमात में पहला तफ्तीशी कदम माना जाता है, जैसे चोरी, डकैती, मार कटाई, कत्ल या कोई भी जुर्म जो आपके घर, मोहल्ले या गली में आपके सामने हुआ हो या आपको उसकी खबर है, तो आप जो रिपोर्ट थाने में जाकर करवाते हैं उसे एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि मुतासरा शख्स ही रिपोर्ट दर्ज करवाए, बल्कि एफआईआर आम आदमी भी दर्ज करवा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसने जुर्म होता हुआ खुद देखा हो या किसी जुर्म के बारे में जानता हो या सुन रखा हो। एफआईआर कहाँ दर्ज हो सकती है। हर पुलिस स्टेशन की अपनी इलाकाई हदूद मुतय्यन होती है, तो जिस इलाके में जुर्म या कोई वक़ुआ पेश आया है, उस वक़ुआ की एफआईआर भी उसी इलाके के करीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज कौन करेगा। रिपोर्ट दर्ज करना मुहर्रिर का काम है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आपको तहरीरी या ज़ुबानी दरख्वास्त देनी पड़ती है। अगर आप मुहर्रिर से दरख्वास्त लिखवाते हैं तो वह आपसे चंद ज़रूरी तफसीलात पूछकर लिखेगा और फिर आपको पढ़ कर भी सुनाएगा। तो जहां आप ज़रूरी समझेंगे उसमें तरमीम या तब्दीली करने का वो पाबंद होगा। दरख्वास्त के आखिर में आपके दस्तखत कराने के बाद उस पर डायरी नंबर वगैरह दर्ज कर दिया जाएगा और मुहर्रिर इस दरख्वास्त की एक कापी आपको भी दे देगा। पुलिस रिपोर्ट की कोई फीस नहीं होती। अब अगर मुहर्रिर आपकी दरख्वास्त पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो उस सूरत में क्या होगा। इस सूरत में आप मुतल्लिका थाने के एसएचओ को इतला करें और रिपोर्ट दर्ज करने का कहें। थानेदार या मुहर्रिर दरख्वास्त लेने से इनकार करें तो आप सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर को दरख्वास्त दे सकते हैं। वहां भी सुनवाई ना हो तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में दरख्वास्त देना होगी। इन दोनों ऑफिसर्स के पास ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 551 के तहत वो तमाम अख्तियारात होते हैं जो एक एसएचओ के पास होते हैं। डीपीओ खुद भी एफआईआर लिख सकता है और किसी मुतल्लिका थानेदार को भी मुकदमा दर्ज करने की हदायत दे सकता है। महकमे पुलिस का कोई भी ऑफिसर अगर आपका मुकदमा दर्ज नहीं करता तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत ने इस काम के लिए हर ज़िले के कुछ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों को जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा दे रखा है, जो किसी दरखास्त पर थानेदार को मुकदमा दर्ज करने की हदायत दे सकते हैं और इन अफसरान के खिलाफ सेशन कोर्ट में 22A और 22B की पटिशन दायर की जा सकती है। अब अगर थानेदार जस्टिस ऑफ पीस के अहकामात को भी नहीं मानता तो आप हाई कोर्ट तक भी रुजू कर सकते हैं। दरखास्त या एफआईआर दर्ज करवाते वक्त जिन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है वक्त या टाइम। किसी जुर्म से मुतासर होने, किसी गैर कानूनी फेल को देखने, सुनने या जानने के बाद जिस कदर मुमकिन हो जल्द अज जल्द एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। अगर आप एफआईआर दर्ज करवाने में ताखीर कर दें तो ताखीर की माकूल वजह बताना होगी, यानी जिस वक्त वक़ुआ या जुर्म वाक़ हुआ वो वक्त, तारीख, टाइम, दिन या रात वगैरह सब क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा दरखास्त देने और एफआईआर दर्ज होने का टाइम, तारीख और दिन वगैरह भी लिखा जाएगा। नंबर 2 स्टोरी या केस बॉडी। वक़ुआ कैसे पेश आया, वक़ुआ की नोयत क्या है, मसलन हाथ में चाकू या पिस्तौल था, कहाँ पर वार किया, फायर किया तो कितने फायर किए, आपने अपना डिफेंस कैसे किया वगैरह। ये स्टोरी हकाइक पर मबनी होनी चाहिए। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना या किसी बात को छुपा कर रखना आपके केस को पहले दिन से ही कमज़ोर कर देता है। नंबर 3 मुल्ज़मान की पहचान, यानी जिस शख्स के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं उसकी पहचान कैसे की, गोया वही शख्स था या कोई और।
अगर पहचान नहीं कर पाए तो नामालूम फर्द का हुलिया कैसा था। अगर किसी पर शक हो तो शक की वजह बताई जाएगी, मसलन किसी ने 2 दिन पहले धमकी दी थी वगैरह। नंबर 4, गवाह या सबूत। अगरचे गवाह या सबूत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन आपका मुकदमा अदालत में पेश होने के बाद सारा दारोमदार इन गवाहों या सबूतों पर ही होगा। इसलिए गवाही के लिए उन लोगों का इंतखाब करें जो सच्चाई से आगाह हों और अदालत में जाकर गवाही दे सकें। एफआईआर में बिला वजह झूठे गवाह नामजद करना आपके केस को कमज़ोर कर सकता है। नंबर 5, वजह दुश्मनी या वजह वकूआ, यानी जो वाक़े पेश आया हो उसकी कोई वजह थी, यानी दुश्मनी की वजह कौन सी बात या क्या चीज़ बनी। नंबर 6, मेडिकल रिपोर्ट। जितना जल्दी मुमकिन हो सके कत्ल, ज़ख्मी या जिना वगैरह के मुतासरा शख्स का मेडिकल करवा कर उसकी मेडिकल रिपोर्ट एफआईआर के साथ अटैच करवाएं। और नंबर 7, दरख्वास्त देने वाले की मुकम्मल तफसीलात, जैसे नाम, सुकूनत, कौम, आईडी कार्ड की कॉपी, मोबाइल नंबर्स के साथ दरख्वास्त पर दस्तखत और अंगूठे के निशान वगैरह। ये वो बुनियादी बातें थी जो हर आम और ख़ास के लिए जानना ज़रूरी है। एफआईआर के मतलब अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन जराइम में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है और किन जराइम में वारंट की ज़रूरत पेश आती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।